हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जैसे अपना चैप्टर नंबर 7 इसमें हमने यहाँ तक किया था बेटा। आज अगला वीडियो बनाते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या लिखना है, उनके कैरेक्टर्स आपको लिखने थे। आपने शायद कोई बच्चे ने लिखे हैं, सभी ने नहीं लिखे। तो देखो, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स आज हम देख रहे हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। All living things grow. Puppies grow into dog and nitties grow into cat. A baby grow into adult human beings. जिस प्रकार से एक बेबी दिखा रखा है कि एक किस प्रकार एक अडल्ट बन जाता है। Plant grow throughout their life, but animals stop to grow after a particular age. Thus, plant have अनलिमिटेड ग्रोथ्स, वेहर्स एनिमल्स हैव लिमिटेड ग्रोथ्स। ठीक है, कि प्लांट्स की अपनी क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और एनिमल्स की अपनी लिमिटेड ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेल मटेरियल आई द protoplasm, but the multicellular animals plant grow due to an increase in the number of cells by cell division. जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका के जीव है, उनमें क्या प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है जिससे उनकी साइज़ बढ़ती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है, और उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ होती है। दस ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट इज इंटरनल। ठीक है, सभी में ग्रोथ क्या होती है, आंतरिक ही होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। ये देखते हैं कि लिविंग थिंग्स किस प्रकार बढ़ती हैं। इसमें क्या बताया गया है, एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है जो आप खुद अपने घर पे भी कर सकते हैं बेटा। जैसे इसका एम क्या है, टू ऑब्जर्व जर्मिनेशन ऑफ सीड टू द शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। जर्मिनेशन ऑफ सीड ये बता रहा है कि ग्रो करते हैं किस प्रकार से लिविंग थिंग्स। मटेरियल चाहिए, सम सीड्स ऑफ वीट, गेहूं के कुछ दाने इसने लिए हैं। प्रोसीजर क्या हुआ, सो सम वीट प्लांट इन मॉइस्ट सोइल, जो नम ज़मीन है उसमें क्या किए इन्होंने, गेहूं के दाने डाले। कीप वाटरिंग द सोइल डेली, इसमें पानी देना लगातार जारी रखा। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, टीनी सीडलिंग्स इमर्ज, छोटे छोटे जो नवोद्भित थे वो बाहर आए। फ्रॉम द सीड से। ऑब्जर्व देम डेली, और इनको क्या करो, रोज़ देखो कि इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या पता चला, इन ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों के बाद, द सीडलिंग्स द सीडलिंग्स इमर्ज फ्रॉम द सीड्स। ऑब्जर्व दैम डेली, इनको डेली ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि इन ए फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में, द सीडलिंग बिकेम मच बिगर, की जो सीडलिंग थे, नवोद्भित थे, वो बहुत बड़े हो गए हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा, निष्कर्ष निकला, दिस शो दैट सीड्स ऑफ वीट प्रोड्यूस सीडलिंग विच ग्रो इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स शो अडेप्टेशन, जो लिविंग थिंग होते हैं वो अनुकूलन दर्शाते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन एडजस्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। दे हैव स्पेशल फीचर्स टू cope up with the demands of their environment. This is called adaptations. अपने environment के according क्या हो जाते हैं, अपने में चेंजमेंट कर लेते हैं, उनको adaptation बोलते हैं। Most plant and animals are specially adapted to survive in a particular habitat. ज़्यादातर प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ विशेष अपने में अनुकूलन करते हैं जीवित रहने के लिए किसी भी व्यक्तिगत आवास पे, पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, एडेप्टेशन क्या होता है, एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू चेंज देम सेल्वेज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग शो मोमेंट। इसी तरह से लिविंग थिंग्स क्या शो करते हैं, मोमेंट भी शो करते हैं। लिविंग थिंग, ऑल ऑर्गेनिज्म show moment. The change in the position of any body part is called moment, and the movement of the whole organism from one place to another place is called locomotion. और एक जगह से दूसरे जगह पे जाने को क्या बोलते हैं बेटा, उसको गमन बोलते हैं।
एनिमल्स शो लोकोमोशन, एनिमल्स तो क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के साथ साथ। बट प्लांट शो ओनली मूवमेंट, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, ओनली मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते। लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित होना। क्या पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप जा सकते हैं, सिर्फ वो अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, जो जीव होते हैं वो तो भोजन की और आवास की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए sequoial hopping in tree branches and lizard traveling on the wall, आपने गिलहरी को देखा होगा जो पेड़ों की टहनियों पर इधर उधर क्या करती रहती है, फुदकती रहती है। और लिजार्ड को देखा होगा जो कि क्या करती है, छिपकली दीवार पे चलती है। एनिमल्स यूज legs for walking and running, birds use wings to fly, fishes have fins to swim। इसी तरह सब में अपने लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या बता रखे हैं, अपने अपने विशेष स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, प्लांट्स अपनी पोजिशन को तो चेंज नहीं करते, बट पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द stimulus. For example, shoot of a plant moves towards light and roots grow grow away from the light towards the soil। जिस प्रकार जड़ें प्रकाश के क्या करती हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, और स्टेम प्रकाश की ही दिशा में गमन करता है, जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है जिस तरफ लाइट होती है। तो ये क्या हुआ है, प्लांट में क्या है, ये गतियाँ ही तो हैं, मूवमेंट्स तो हैं। ए सनफ्लावर मूव्स itself in the direction of sun, सनफ्लावर क्या करता है, अपने आप को सूर्य की दिशा में मोड़ लेता है। ए टच मी नॉट प्लांट, जो होता है छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट, जिसका बेटा साइंटिफिक नाम होता है मिमोसा प्यूडिका। प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच, जब इसको टच किया जाता है तो अपनी लीव्स को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। इसके बाद वेन ए बर्ड ओपन, जब एक कलिका खुलती है, इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में मतलब एक उससे फूल बनता है। इट्स पेटल मूव्स ऑनवर्ड्स, तो इसके क्या होते हैं, दल हैं वो जो बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। दस मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिक मोमेंट या ट्रोपिज्म। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपिज्म या ट्रोपिक मोमेंट बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट, मतलब आगे का करेंगे, जैसे कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि लिविंग थिंग्स को भोजन की और एनर्जी की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हैं। आपको करना है चेक द पॉइंट फर्स्ट वाले, और इस लेसन को जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक इसको क्या करना है, पढ़ना है। और आपके जो सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 1 to 3 चैप्टर्स ही आएंगे, सिलेबस सेंड कर दिया था आपके पास, तो उनको भी धीरे धीरे प्रिपेयर रखें। लेसन करवाने के बाद उनको फिर से रिवाइज करवाएंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बच्चों।